बीएसएफ की सीमा से 15 किलोमीटर की क्षमता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। हालांकि गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ के नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के आईजी रवि गांधी ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा है कि बीएसएफ बहुत सख्ती और पेशेवर तरीके से काम करती है। हालांकि हमारे क्षेत्र में वृद्धि हुई है, क्षमता अभी भी वही है। हम पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले बीएसएफ ने उत्तर बंगाल के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में पुलिस के साथ काम किया था। यह अभी भी किया जा रहा है। यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ नेतृत्व बीएसएफ पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। सीमावर्ती गांवों में बीएसएफ के पुरुष जवानों ने कथित तौर पर महिलाओं की तलाशी ली। हालांकि आईजी ने कहा है कि ऐसा कहीं नहीं हुआ है। उत्तर बंगाल फ्रंटियर में 600 महिला बीएसएफ कर्मी हैं। अगर वे किसी भी समय महिलाओं की तलाश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हालांकि आईजी ने कहा है कि अगर बीएसएफ के जवानों की कोई शिकायत है तो वो पुलिस को सूचित करें। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इसमें सिर्फ एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन बढ़ाया गया है 15 से 50 किलोमीटर की। पावर्स रिमेन्स द सेम। नंबर 2, बीएसएफ के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं है। बीएसएफ के पास एफआईआर की पावर्स नहीं है। हम लोग किसी भी अपराधी को जब पकड़ते हैं या कोई प्रॉपर्टी सीज करते हैं तो हमको उसको 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस को देना पड़ता है। लोकल पुलिस ही एफआईआर लॉन्च करती है। हम लोकल पुलिस के साथ मिलकर ट्रांस बॉर्डर क्राइम को कम करते हैं। अभी जो पावर्स हमको मिली हैं इससे हमारा लोकल पुलिस जो है और जो दूसरी एजेंसीज हैं उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद मिलेगी। हम कहीं भी किसी दूसरी एजेंसी की पावर्स को इन्फ्रिंज नहीं करते हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि इसमें हमारे पास ना तो एफआईआर लॉन्च करने की पावर है, ना हमारे पास इन्वेस्टिगेशन पावर है। हम लोग सीमा पर इन तीनों एक्ट के तहत, पासपोर्ट एंट्री एक्ट, पासपोर्ट 1967 एक्ट और सीआरपीसी के तहत कोई भी जो क्राइम होता है उसको हमको अरेस्ट करके और प्रॉपर्टी को सीज करके हमको पुलिस को देना है। हमारा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया अपने संवाद में कि हर दिन हम 10 से 15 जॉइंट ऑपरेशन पुलिस के साथ पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिसके आप भी विटनेस हैं। तो इसलिए हम कहीं भी पुलिस की का जो उनका रोल है उसमें नहीं आते हैं। जो भी स्टेट का रोल है उसमें हमारा कहीं भी कुछ नहीं है। हम तो स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं। बीएसएफ का एक्ट एंड रूल है। हमारे यहाँ कहीं भी किसी कार्मिक की कोई गलती होती है, वो चाहे किसी भी चीज की हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है और उसके इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है और यदि उसको कहीं गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाता है। सीआरपीसी की पावर या अन्य कोई प्रॉब्लम होती है उसका निवारण हम करते हैं। समय समय पर मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से भी करते हैं। इसके अलावा हमारे जो बीएसएफ के कार्मिक हैं वो भी कई कंप्यूटर एजुकेटेड हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। हम गांव में कंप्यूटर लैब लगाते हैं, आरओज लगाते हैं, सोलर लाइट्स लगाते हैं। गांव वालों के लिए पानी की व्यवस्था मुहैया कराना, बस स्टैंड की सुविधा मुहैया कराना। इसके अलावा समय समय पर गांव में कुछ ना कुछ इमरजेंसी होती है जिसमें हम लोग एम्बुलेंस या हमारे डॉक्टर्स उनकी हेल्प करते हैं सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में। इसके अलावा हम लोग शुरू से ही और पिछले 5 महीने में मेरे टेन्योर के दौरान भी जॉइंट ऑपरेशन विद पुलिस हमने बहुत की हैं। पिछले 5 महीने में जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ही मैंने आपको ये बताया था और इसके तहत हर दिन हमारे 8 से 10 जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं पुलिस के साथ, लोकल पुलिस के साथ और दूसरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि सीमा का प्रबंधन उच्च कोटि का हो और जो सीमावासी हैं उनकी सुरक्षा हमारा अहम मुद्दा होता है और उनकी जो सुविधाएं हैं, उनको बेसिक सुविधाएं जो हैं और जो हमारी हेल्प हमसे हो सकती है वो हम पूर्णतः करने की कोशिश करते हैं। बीएसएफ एक्ट एंड रूल है
बीएसएफ एक डिसिप्लिन फोर्स है, एक प्रोफेशनल फोर्स है। अभी भारत सरकार का 11 अक्टूबर को एक 3 अध्यादेश निकले हैं। इससे पहले भी बीएसएफ के पास पावर्स थी, वो चाहे सीआरपीसी 1973 एक्ट के तहत हो, या पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920 के तहत हो, या पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत हो, एनडीपीएस के तहत हो, आर्म्स एक्ट के तहत हो, कस्टम एक्ट के तहत हो। अभी जो 11 अक्टूबर को अध्यादेश निकला है 3, उसमें इससे पहले हमारी जो सीमा थी वो 15 किलोमीटर थी, हमारा जो बॉर्डर बेल्ट है वो 15 किलोमीटर थी, जिसमें हमको ये पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार था। अभी जो रिसेंट भारत सरकार के अध्यादेश निकले हैं उसमें सिर्फ इन 3 एक्ट्स के लिए इस सीमा को 15 किलोमीटर से जो जुरिसडिक्शन है उसको 50 किलोमीटर किया गया है इन 3 एक्ट्स के अंदर। मैं पुनः दोहराता हूं, सीआरपीसी एक्ट 1973 जिसमें हमको पावर है सर्च की,